बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियोएक्टिव मार्कर्स की मदद से एटम्स की आयनाइजेशन। कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है कि उससे रेडिएशन इमिट होती हैं। और वो जो रेडिएशन है जब किसी भी एटम से टकराती हैं, किसी एटम से टकराएंगी तो वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, जब वो क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। और वो रेडिएशन जब किसी एटम से टकराएंगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे, यानी वो एटम आयनाइज हो जाएगा, आयंस में तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर रेडियम का एक आइसोटोप है, रेडियम 226। ये जो आइसोटोप है ये जब किसी भी एटम से टकराता है तो उससे क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा और उस एटम से इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। कोई भी जो रेडियोएक्टिव सोर्स होगा उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी इतनी होनी चाहिए एनर्जी जो है उसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि वो शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को जो है वो आसानी से जो है निकाल सकें। अब डिफरेंट न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल ये, तो इसके गिर्द डिफरेंट शेल होती हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स होंगी। पहला शेल जो के होता है, फिर एल है, एम और एम। ये डिफरेंट शेल है। तो इनमें से अब इलेक्ट्रॉन को जो है वो जो न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम है, जो जितना दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो अब इन शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रेडिएशन का जो सोर्स है उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए, यानी इन ऑर्बिटल से, इन शेल से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी जो रेडिएशन सोर्स है या रेडिएशन का जो ज़रिया है उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो शेल की एनर्जी से। उसकी जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए शेल की एनर्जी से। जब रेडिएशन की सोर्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तब ही वो जो है वो इन शेल में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकेगा। अब सोडियम के केस में हम देखें कि सोडियम जो होता है, जब वो किसी रेडिएशन के सोर्स से टकराता है, एनर्जी के सोर्स से, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जब सोडियम से टकराता है तो क्या करता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। फर्स्ट शेल के अंदर जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड शेल है और लास्ट शेल में है, यानी वैलेंस। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा और ये तब्दील हो जाता है Na पॉजिटिव आयन।